बिहार का एक छोटा सा शहर मधुबनी भारत की संस्कृति में एक खास जगह रखता है। यह शहर अपनी जीवंतता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। इसे मिथिला का दिल कहा जाता है। यहाँ की कला और संस्कृति अद्वितीय है। मिथिला एक प्राचीन क्षेत्र है जिसका इतिहास बहुत समृद्ध है। यहाँ के मंदिर और ऐतिहासिक स्मारक इसकी गौरवशाली विरासत को दर्शाते हैं। मधुबनी अपनी अनोखी कला और शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के कलाकार अपनी कला में जीवन की कहानियां बुनते हैं। कहा जाता है कि शहर का नाम मधु से बना है, जिसका अर्थ है शहद, और वन, जिसका अर्थ है जंगल। यह नाम इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाता है। इससे पता चलता है कि यह जगह प्राकृतिक रूप से समृद्ध है। यहाँ की हरियाली और खेत खलिहान इसकी प्राकृतिक संपदा को उजागर करते हैं। मधुबनी एक ऐसी जगह है जहां परंपराएं फलती फूलती हैं। यहाँ के त्योहार और सांस्कृतिक आयोजन इसकी जीवंतता को दर्शाते हैं। यह मिथिला की आत्मा की एक झलक पेश करता है। यहाँ के बाजारों में पारंपरिक वस्त्र और हस्तशिल्प की भरमार है, जो इसकी सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखते हैं। मधुबनी पेंटिंग्स इस क्षेत्र की सबसे प्रसिद्ध कला है। ये पेंटिंग्स सदियों पुरानी परंपरा को दर्शाती है। इन पेंटिंग्स को आसानी से पहचाना जा सकता है। इनकी विशिष्ट शैली और डिजाइन इन्हें अनोखा बनाते हैं। इनमें चमकीले रंगों और मोटी रेखाओं का उपयोग किया जाता है। ये रंग और रेखाएं पेंटिंग्स को जीवंत बनाते हैं। ये पेंटिंग्स पारंपरिक रूप से मिट्टी की दीवारों पर बनाई जाती थीं। ये दीवारें कला का एक जीवंत कैनवास बन जाती थीं। अब इन्हें कपड़े, कागज और कैनवास पर भी बनाया जाता है। इससे इनकी पहुंच और लोकप्रियता बढ़ी है। इनमें पौराणिक कथाओं, धार्मिक व्यक्तियों और दैनिक जीवन के दृश्यों को दर्शाया जाता है। ये चित्रण समाज की विविधता को दर्शाते हैं। ये पेंटिंग्स केवल खूबसूरत ही नहीं है, ये कला के साथ साथ संस्कृति का भी प्रतीक है, बल्कि ये कहानियों और परंपराओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का एक तरीका भी है। ये कला की धरोहर को जीवित रखती है। मिथिला हाट मधुबनी का एक जीवंत बाजार है। यह रंगों और ध्वनियों का मेला है। स्थानीय संस्कृति का अनुभव करने के लिए यह एक शानदार जगह है। यहाँ आसपास के गांवों के कारीगर और शिल्पकार अपना सामान बेचने आते हैं। यहाँ आपको मधुबनी पेंटिंग्स और हथकरघा वस्त्रों से लेकर टेराकोटा मिट्टी के बर्तनों और बांस के शिल्प तक सब कुछ मिल जाएगा। मिथिला हाट सिर्फ एक बाजार से कहीं बढ़कर है। ये मिथिला के लोगों की रचनात्मकता और दृढ़ता का जश्न है कि जाने की सट लिखी है। भाग 4 राजनगर, एक शाही अतीत की फुसफुसाहट। यह कहानी हमें एक ऐसे समय में ले जाती है जब राजनगर अपने शाही वैभव के चरम पर था। मधुबनी से थोड़ी ही दूरी पर राजनगर स्थित है। यह गांव अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह कभी मिथिला के प्राचीन साम्राज्य की राजधानी थी। मिथिला का यह क्षेत्र अपनी सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। आज राजनगर एक छोटा सा गांव है, लेकिन यह अभी भी इतिहास में डूबा हुआ है। यहाँ के लोग अपने अतीत पर गर्व करते हैं। प्राचीन मंदिरों और महलों के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। ये अवशेष हमें उस समय की भव्यता की याद दिलाते हैं। वे इस क्षेत्र के गौरवशाली अतीत के प्रमाण हैं। इन धरोहर स्थलों को देखकर हमें उस समय की संस्कृति और कला का अनुभव होता है। राजनगर की यात्रा समय में पीछे हटने जैसा है। यहाँ का हर कोना एक कहानी कहता है। यह हमें उन राजाओं और रानियों की विरासत से जुड़ने का मौका देता है जिन्होंने कभी मिथिला पर राज किया था। उनकी कहानियां आज भी यहाँ की हवाओं में गूंजती हैं। भाग 5 मिथिला की अदम्य भावना। मधुबनी को जो चीज वाकई खास बनाती है वह है यहाँ के लोग। मिथिला के लोग अपनी गर्मजोशी, आतिथ्य और अपनी जड़ों से गहरे जुड़ाव के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने सदियों से अपनी परंपराओं और कलाओं को संरक्षित किया है। वे उन्हें युवा पीढ़ियों तक पहुंचाना जारी रखते हैं। यह जीवंत कला परिदृश्य हलचल भरे बाजारों और साल भर मनाए जाने वाले कई त्योहारों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। भाग 6 निष्कर्ष। मधुबनी एक कालातीत खजाना। मधुबनी सिर्फ एक शहर नहीं है, यह सांस्कृतिक विरासत
और कलात्मक प्रतिभा का प्रतीक है। यह एक ऐसी जगह है जहां अतीत और वर्तमान सामंजस्यपूर्ण रूप से सह अस्तित्व में है। यह एक ऐसी जगह है जहां हर दीवार एक कहानी कहती है, हर ब्रश स्ट्रोक जीवन का उत्सव है। मधुबनी की यात्रा एक अविस्मरणीय अनुभव है। यह आपको भारत की समृद्ध सांस्कृतिक टेपेस्ट्री के लिए आश्चर्य और प्रशंसा की भावना से भर देता है।